So hello बच्चों, once again welcome back to all of you in this lecture. So how are you all? कैसे हैं सभी? I think सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम बेटा डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन एंड द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन क्या होता है दो डायमेंशन में। जैसे अगर रिवर चल रही है, क्या हो रही है? रिवर फ्लो हो रही है और हमें क्या करना है? हमें तैर कर किसी दूसरे पॉइंट पर जाना है। सो उस कंडीशन में हमें किस एंगल पर कूदना चाहिए, किस एंगल पर जंप मारना चाहिए, किस एंगल से स्विम करना चाहिए, देन वी विल रीच एट अ मिनिमम टाइम। कम से कम समय में हम क्या करें कि उस दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाए अक्रॉस द रिवर। तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? मेरा नाम है लोकेश सोलंकी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, ओके। जैसे कि हम जानते हैं दो डायमेंशन मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है हमारे पास। दैट इज द ओरिजिन। ये क्या होगा बेटा? हमारा ओरिजिन होगा जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, ये दो पॉइंट है, एक है ए और एक है बी। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या ओरिजिन? ये होगा सर आर ए होगा बेटा। ऐसे ही दूसरे पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर बी होगा। ओके, तो आर ए और आर बी क्या है? ए और बी के दो पोजीशन वेक्टर हैं जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ओरिजिन से ए और बी की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए तो हम क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब हम ए से बी पर जाएंगे, जब हम ए से बी पर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो जो हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसे हम पहले लिखेंगे किसके ये। ठीक है, आर बी किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ए पर है, तो हम आर बी माइनस क्या कहेंगे बेटा? आर ए। सो ये क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। किसमें? दो डायमेंशन में। दो डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि डी आर अपॉन डी टी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी हो जाएगी? इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। यस और नो? तो हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा वी बी माइनस बी ए। ठीक है, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ऐसा ही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, सो दैट इज द displacement vector and velocity vector and the acceleration vector of two object with relative। ये जब दोनों रिलेशन में होंगे, रिलेटिव मोशन में होंगे, तो ये क्या होगा? इनका रिलेटिव मोशन इन 1D होगा। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्वेश्चन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, दो डायमेंशन केस है या टू डायमेंशन का केस है।
तो एक जनरल क्वेश्चन में लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट ए है जो 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है बेटा, ट्रेवल कर रहा है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, और एक ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बी है जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ट्रेवल कर रहा है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, और इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं बेटा, क्या मान ले इसकी वेलोसिटी, इसकी भी हम मान लेते हैं, इसकी चलो 20 मान लेते हैं। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वी ए बी, क्या बताना है, वी ए बी बताना है। ओके, तो आप तैयार है, क्या करें हम, चलिए देखें हम। देखो ये क्या है बेटा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अ वेक्टर ए। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी 10 आई कैप, आई कैप क्यों, आई कैप मतलब ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो डायरेक्शन दिख रही है, एक एक्स में भी है और एक वाई में भी है। और कोई सा वेक्टर जब थीटा एंगल बनाता है, जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसको क्या लिखते हैं हम, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो इसको लिखते हैं ए कॉस थीटा, और इसको हम लिखते हैं ए साइन थीटा। लिखते हैं या नहीं बेटा, यस लिखते हैं। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा 20 कॉस थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो होगा 20 साइन 60 डिग्री होगा। यस सर, सो 20 cos थीटा को हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो 10 आई कैप, क्या लिखेंगे हम, 10 आई कैप। 20 साइन थीटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 10 टाइम्स में जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 10 √3। किस डायरेक्शन में है ये, जे कैप डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, जे कैप, वाई एक्सिस में है या नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी कितनी होगी बेटा, इसकी वेलोसिटी, तो हम लिख देंगे 10 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप, लिखेंगे या नहीं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, वी ए माइनस बी पूछा है। क्या पूछा है, वी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है, वी ए माइनस बी भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वी ए कितना है यहाँ पर, 10 आई कैप है, वी बी कितना है, 10 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप। तो ये क्या होगा बेटा, ये 10 आई कैप हो जाएगा, ये 10 माइनस आई कैप माइनस 10 √3 जे कैप हो जाएगा। तो बेटा इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, 10 √3 जे कैप। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इन जे कैप डायरेक्शन। यहाँ पर 10 √3 क्या है, 10 √3 मैग्नीट्यूड होगा और माइनस जे कैप डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाए। आई बात समझ में। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हमें भी फाइंड करना था। दो ऑब्जेक्ट का एक हॉरिजॉन्टल में जा रहा था और एक हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाकर चल रहा था। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखो एक और हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये ए है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और एक बी है जो इधर जा रहा है। दोनों की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या होगा, देखो ए ऊपर जा रहा है तो हम क्या लिख देंगे, 10 जे कैप लिख देंगे, और बी किधर जा रहा है बेटा, ये बी है, बी इधर जा रहा है
तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 आई कैप है, यस और नो है। हमें क्या बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो ये क्या होता है वी ए माइनस के वी बी होता है। वी ए कितना है 10 जे कैप है, वी बी कितना है माइनस के 10 आई कैप। सो इससे हम किसी भी क्वेश्चन में क्या निकाल सकते हैं बेटा रिलेटिव मोशन निकाल सकते हैं। ओके आई बात समझ में। चलिए तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। ओके तो बेटा हमें एक क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट दैट इंस्टेंट। हमें क्या फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है। जब रिलेटिव वेलोसिटी दो ऑब्जेक्ट की क्या होती है कम होती है, डिस्टेंस उनकी कम होती है, मतलब दोनों एक दूसरे के पास पास जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अप्रोच, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और जब ये दोनों दूर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है तो हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना है, तो एक्चुअली में ये क्या होगा हमें कंपोनेंट निकालने होंगे, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining। हमें अगर इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, एक लाइन पहले ज्वाइन करना होगी। तो एक लाइन हम अगर ज्वाइन करें जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाए, ये लाइन होगी या नहीं, यस ये लाइन होगी। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा इसे सॉल्व करना है। यहाँ जो कंपोनेंट दिए हैं मैं भूल गया देना, यहाँ पर 0 3 था और यहाँ पर 4 3 था, 4 0 था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ओके तो जब 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आता है, जब 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे हम साइन थीटा की बात करें, हमें नहीं पता कि ये एंगल कितना है, थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये टेन थीटा सॉरी टेन थीटा कितना होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, और 3/4 किस कंडीशन में आता है, ये थीटा 60 जो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पर 37 डिग्री आएगी। ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक की जब हम फाइंड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। ओके ये आपको ध्यान रखना है कि 37 डिग्री जहाँ पर भी होता है, ये अगर एंगल 37 है ये 3 4 5 हो जाएगा। तो ये 37 डिग्री का एंगल है, ये एंगल कितने का आएगा 53 का आएगा। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पर ये जो वेलोसिटी इसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा यस क्योंकि ये यहाँ से कितना बेस बनाएगा तो ये हो जाएगा एक कंपोनेंट, ये वाला हो जाएगा कितना होगा ये हो जाएगा सर 5 cos 37 डिग्री। ठीक है ये बेस हो गया 5 cos 37 डिग्री। ठीक है ये यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा बेटा, यहाँ पर 53 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा cos 53 डिग्री। आई बात समझ में। सॉरी ये 10 है, मैंने मिस्टेक से लिख दिया, 10 cos 37 डिग्री और 5 cos 37 डिग्री। और 37 डिग्री cos में जो 37 की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा 3/5 होती है। ठीक है क्योंकि एंगल यहाँ पर बनेगा तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है आई बात समझ में यस। तो यहाँ पर 53 डिग्री का जो एंगल होगा इसमें बेस ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल तो ये आ जाएगा 3 आएगा। ये लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग है, ये इस लाइन के डायरेक्शन में कितनी वैल्यू आएगी ये 3 आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा देखो, ये 10 cos 37 डिग्री, 10 इंटू
ये बेस हो जाएगा इसके लिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा या नहीं, देखो इधर एंगल है, ये बेस हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4/5, 5 से 2 टाइम्स में जाएगा तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। सो 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 2 जा 8 आएगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अब आप देखो इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वी डी ए, ये क्या होता है बेटा, ये होता है वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है 8 है, वी ए कितना है 3 है, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, ये होगी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट बी, अगर ये 8 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, ये 3 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। आई बात समझ रहे हो बेटा? तो इसे आपको करना है। ऑलवेज वेलोसिटी जो हम लेंगे वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लेंगे। किधर लेंगे? लाइन ज्वाइनिंग हम लेंगे। आ गया समझ में? नोट डाउन लिखे से। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रेनमैन प्रॉब्लम। आपको जैसे पता है अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, एंड जो रेन होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। यू नो दैट रेन क्या होती है, ऐसे नीचे की तरफ होती है। तो जब ये रिलेटिव मोशन में हो, रिलेटिव मोशन मतलब व्हाट, जब हम चल रहे हो और बारिश भी हो रहे हो, तो उस कंडीशन में इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? बारिश जो हो रही है, रेन ड्रॉप जो हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में होगा, उसकी स्पीड में कोई चेंजेस आएगा या नहीं। सो दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम। तो चलिए डिस्कस करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम को, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें मानेंगे, आपको जो ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वी एम क्या है, वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, वी एम वेलोसिटी of man with respect to ground। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं। वी आर यहाँ पर हम जो असम्पशन लेंगे वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एक हम लेंगे वी आर एन, velocity of rain with respect to man, okay। Vm is the velocity of a man with respect to ground, velocity of a man rain with respect to ground, और velocity of rain with velocity of rain with respect to man, Vrn। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें वी आर एन फाइंड करना है, ओके। वी आर एन क्या होता है बेटा, वी आर माइनस वी एम होता है, यस और नो। इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम, तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यस और नो। तो ये वी एम है, ये क्या है, ये वी आर है। रेन इस डायरेक्शन में क्या हो रही है बेटा, रेन इस डायरेक्शन में गिर रही है, बारिश नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है। तो हम इसका क्या लेंगे, इसका इनवर्स, इसका मिरर वेक्टर लेंगे, जो क्या होगा माइनस वी एम, क्योंकि हमें पता है ये माइनस वी एम आएगा तभी आएगा जब इसकी डायरेक्शन हम बदल देंगे। सो रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, रिजल्टेंट इधर आएगा, जिससे हम कहेंगे वी आर एम। आई बात समझ में? सो दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन एंड रेन प्रॉब्लम।
ओके, तो आप इसे नोट करें, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एक क्लियरली समझ में आए, ठीक है। चलिए करें। ओके, तो क्वेश्चन है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड। एक मैन है जो लेवल रोड पर वॉक कर रहा है। डायग्राम बनाते जाएं। ये वीएम है, ठीक है। कितनी लेवल रोड पर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है बेटा, वॉक कर रहा है। ओके, रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेन ड्रॉप क्या हो रही है बेटा, फॉल हो रही है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन। हमें क्या फाइंड करना है कि जो रेन ड्रॉप है, पानी की बूंदें हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, वो किस डायरेक्शन में या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी मैन के रिस्पेक्ट में। तो क्या क्या दिया है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन हमें दिया है 3 किलोमीटर पर आवर्स, और वेलोसिटी ऑफ रेन हमें पता है 4 किलोमीटर पर आवर्स। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी होती है, ये होती है वी आर प्लस वी आर माइनस वी एम, यस और नो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम लिख सकते हैं या नहीं, यस हम लिख सकते हैं। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, कितना है ये 4 किलोमीटर पर आवर माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें क्या मिल रही है बेटा, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैंने यहाँ क्या किया कि जो मैन की वेलोसिटी थी उसका डायरेक्शन चेंज किया। तो हम इसका यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करें, ये आ जाएगा माइनस वी एम आएगा, यस। तो रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट इधर होगा, ये थीटा एंगल होगा। और हमें अगर ट्रायंगल कंप्लीट करना हो तो ये किसके बराबर होता है, बी एम के बराबर होता है या नहीं, यस। तो ये वाला क्या होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब हम इसे मैग्नीट्यूड के बारे में समझे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये क्या है, थीटा है, ये क्या है 4 है, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये आर एन कितना आ जाएगा बेटा। हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 37 डिग्री। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो रेन है, जो रेन ड्रॉप्स है, वो रेन से मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो है रेन के विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये 37 डिग्री का एंगल बनाएगी, किससे, रेन से। आई बात समझ में, लिख लें इसे। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा, अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विथ वर्टिकली of 20 meter per second at an angle of 30 degree of with vertical। रेन क्या हो रही है बेटा 30 डिग्री के एंगल से, कितना 20 मीटर पर सेकेंड इसकी की स्पीड से फॉल हो रही है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच मैन शुड मूव। हमें मैन की वेलोसिटी फाइंड करना है सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। मैन कितनी स्पीड से रन करे, मैन कितनी स्पीड से चले कि उसे जो रेन की स्पीड है वो क्या दिखे, वर्टिकली दिखे। तो चलिए देखते हैं इसे हम। हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि अगर ये वी एम है, वेलोसिटी ऑफ मैन है,
तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन को अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये होती है वी आर माइनस ये प्लस माइनस ऑफ वी एम। यस, मतलब इस डायरेक्शन में क्या आ रही है, हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर एम आएगी। अब क्या हो रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच मैन शुड मूव, सो दैट हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, रेन और स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व, जब मैन खड़ा हुआ है तो रेन 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री का एंगल बना दी। किससे? वर्टिकल से। ये वर्टिकल हो गई, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये कितना है बेटा? ये 20 मीटर पर सेकेंड है। ओके, आपको क्या पता है? हमें ये पता है कि मैन, अगर हमें इस ट्रायंगल को पूरा करना है तो ये क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड होगा किसका? मैन का। यस, तो यहाँ पर हम इजी कॉन्सेप्ट लगाकर Vm की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यस, हाइपोटेन्यूस सॉरी होता है। परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है बेटा आपको? ये साइन 30 डिग्री, हमें ये चाहिए परपेंडिकुलर Vm, हाइपोटेन्यूस दिया है 20, तो Vm कितना हो जाएगा? साइन 30 होता है 1/2 इंटू 20, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैन 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, तो ये जो रेन है जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है वर्टिकल से, ये हमें कैसे दिखाई देगी? वर्टिकल दिखाई देगी। आई बात समझ में? ये सब लोग, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर होगा। यस, सो व्हेन द मैन शुड मूव with a speed of 10 meter per second, then this rain appears to fall at vertically with respect to man. So that is the rain-man problem and very good concept. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन विथ मूविंग बॉडीज। जब दोनों बॉडी मोशन में होगी उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? रिवर मैन प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू और देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।